हेलो, तो मैं हर्ष आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक न्यू सीरीज़, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्टल के बारे में। फ्रैक्टल होता क्या है, और ये हमारी एक कंप्लीट सीरीज़ रहने वाली है, जो कि फ्रैक्टल क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका यूज़ क्या है, ये सारी वीडियो इसी पे होने वाली है। और ये एक कॉन्सेप्ट है, जैसे जो भी हमारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होंगे, एसएमसी, एमएमसी और आईसीटी, इसी सीरीज़ में हम इन सभी को यहाँ पे आपको बताएंगे और इसके ऊपर काम करेंगे। सारे के सारे कंसेप्ट इसी सीरीज़ में आपको दिखाए जाएंगे, और आपको कैसे वर्क करना है इन पे, जो भी है वो सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। और ये सीरीज़ बहुत ही शानदार रहने वाली है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि आपको आने वाली जो भी वीडियोस हैं, जो भी सीरीज़ चलने वाली है, उसकी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे। और अगर आप हमें भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी सीरीज़ ला पाएंगे। आप इस जो टॉपिक है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बना पाएँ और आपके जो भी डाउट हैं उनको सुन सकें, उनको क्लियर कर सकें। थैंक यू। और ये जो फ्रैक्टल है, मेनली ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आपने पहले सुना हुआ है। तो फ्रैक्टल बेसिकली एक बहुत है, जैसे कि मान के चलिए एक ट्रायंगल है, उसके अंदर मल्टीपल ट्रायंगल्स, और वैसे वैसे ही उसी के अंदर, जैसे मिरर को मान के चलिए, मिरर टू मिरर, जैसे मिरर एक दूसरे के सामने जो हम दो मिरर रखते हैं, है ना, दोनों के डायरेक्शन सेम टू सेम कर देते हैं, उनको आमने सामने कर देते हैं, तो एक फ्रैक्टल वहाँ पे बनता है। बेसिकली वही है ये, है ना। तो फ्रैक्टल का मेनली यूज़ होता है हमें, जैसे टाइम फ्रेम पे हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम पे स्विच करके ट्रेडिंग करनी होती है। तो आज हम उसी में ही कैप्चर करेंगे अपना टाइम फ्रेम, कि टाइम फ्रेम कैसे वर्क करता है, हमें कैसे टाइम फ्रेम का यूज़ करना है, वो फ्रैक्टल किस तरह से काम कर रहा है ना। आपने, मुझे नहीं लगता, सुना होगा पहले इसके बारे में। तो फ्रैक्टल का यही काम है कि हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम के अंदर स्विच करके इसके ऊपर काम करना होता है, और इससे हमारी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होती है। तो आगे हम समझेंगे कि फ्रैक्टल का यूज़ कैसे हो रहा है, और हम कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारी ट्रेड जो है वो लॉस होती है, और हम काम भी अच्छे ढंग से नहीं कर पाते। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है ना, ये बना हुआ है, और यहाँ पे ऊपर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, उसी के अंदर मल्टीपल ट्रायंगल्स, और उसी के अंदर एक और ट्रायंगल्स, यही है, एक ही शेप के अंदर मल्टीपल शेप, जैसे, है ना, एक शेप बनी है, उसी के अंदर वही शेप बनी है, उसी के अंदर वही शेप बनी है। तो इसका मतलब ये है कि जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो पैटर्न बन रहा होगा, है ना, वो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बनेगा, वो 15 पे भी बनेगा, और वो 5 पे भी बनेगा। इसका मेनली वही काम है ना। फ्रैक्टल वैसे ही वर्क करता है, पर हमने इसमें एक्यूरेसी को लेके आना होता है कि एक्यूरेसी कैसे वर्क करेगी। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये टाइम फ्रेम्स हैं, जो भी हैं हमारे, ये सारे टाइम फ्रेम्स हैं, है ना। इनके ऊपर कैसे काम करना है, ये सभी टाइम फ्रेम जो है ना, एक ही पैटर्न के ऊपर काम करते हैं। जैसे एक पैटर्न बड़े किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ हो रहा है, वही छोटे पे भी होगा, वही उससे छोटे पे भी होगा, पर हमें एक्यूरेट फाइंड करना है। हम फंबल होकर ऐसा पैटर्न देख लेते हैं कि अभी तो ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, बट ऐसा नहीं होता। मार्केट में कंडीशन अलग अलग होती है, अगर ऐसा होने लग पड़े तो काम गलत हो जाएगा। और जैसे कि एक डब्ल्यू पैटर्न है, यहाँ पे डब्ल्यू ड्रॉ है, और हम इसकी रीटेस्टिंग पे ट्रेड लेते हैं, है ना, रीटेस्टिंग पे ट्रेड लेते हैं, और ये ट्रेड जो है हमारी लॉस हो जाती है। मल्टीपल टाइम जो है ट्रेड हमारी ये लॉस में जाती है, ना कि प्रॉफिट में जाती है ना। हम ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, और वो ट्रेड हमारी लॉस में जा रही है बार बार। इसके ऊपर भी फ्रैक्टल ही काम करता है ना। अगर आप देखोगे तो नीचे से एक बाइंग जोन है, नीचे पॉइंट पे एक बाइंग जोन है, यहीं से मार्केट में बाइंग आई हुई है, और यही ऊपर लेके जा रही है। अब आज जो ये टॉपिक है ना, अब इसको ध्यान से समझिए। अगर आपको बाइंग जो नीचे से मिली है, अगर आप इसको पूरा कैप्चर कर पाते, तो आप, ज़रूरी है कि आप ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेते, नहीं ना। आपको ट्रेड लेनी है नीचे से, है ना। नीचे से ट्रेड कैसे लेनी है, नीचे से ट्रेड लेने के लिए आपको पता भी होना चाहिए कि डब्ल्यू कंप्लीट होने वाला है ना। आपको पता ही नहीं होगा कि डब्ल्यू कंप्लीट हो रहा है, तो आप ट्रेड कैसे लेंगे, है ना। यहीं पे वो चीज़ वर्क करती है। अगर हम मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज़ करते, बड़े टाइम फ्रेम पे जाते, और वहाँ पे देखते क्या पैटर्न बन रहा है, तो अब हम इस लेवल को कैप्चर कर सकते थे, है ना।
हम इसको भी कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न है ना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, सेम हर जगह वर्क होते हैं। अब हम पीछे वाली सप्लाई को देखें तो वहाँ पे भी ये काम होगी। अगर हम इसको रिवर्स करके देखें, जैसे डब्ल्यू के रिवर्स में जैसे डब्ल्यू बन रहा है, तो वहाँ पे भी हम इस पूरे एरिया को कैप्चर कर सकते हैं, है ना। ऊपर से मार्केट नीचे को आ रही है, ये भी पूरा का पूरा ट्रेंड हमारा कैप्चर हो जाएगा। मान के ये जो भी है ना, ये सारा कैप्चर हो जाएगा, डाउन ट्रेंड भी कैप्चर हो जाएगा इसमें, है ना। अगर आपको बड़े ट्रेंड मिल रहे हैं तो आप मार्केट में क्यों छोटे के पीछे भागोगे। और ये जो रिटेस्टिंग का फॉर्मूला चलता आ रहा है, इसको छोड़ दो, ये किसी काम का नहीं है ना। अगर हर बंदा इसी चीज़ को फॉलो करेगा तो मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगी, आप वहाँ पे नहीं ट्रेड नहीं कर सकते, है ना। हर कोई बंदा रिटेस्टिंग पे सिखा रहा है, तो आपको खुद पता है हर कोई बंदा रिटेस्टिंग पे ही ट्रेड ले रहा है ना। अब हम चलते हैं फ्रैक्टल के ऊपर। ये देखिए फ्रैक्टल जो है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल, उसके अंदर अलग से, उसके अंदर अलग से, मतलब वही ट्रायंगल बार बार रिपीट हो रहा है मार्केट के अंदर, वही बार बार बनता जा रहा है। तो ये कैसे वर्क कर रहा है, ये फ्रैक्टल की वजह से वर्क कर रहा है ना। तो यही है हमारा फ्रैक्टल। और अब हम फ्रैक्टल को लेके जाएंगे एक टाइम फ्रेम के अंदर, है ना। उसको हम टाइम फ्रेम के अंदर भी समझेंगे कि फ्रैक्टल टाइम फ्रेम के अंदर कैसे वर्क करता है ना। यहाँ पे सपोज़ करिए कि हम कोई भी कैंडल लेते हैं एक 1 आवर की, हाँ, हम एक 1 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर एक कैंडल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने ये वाली, हाँ, ये वाली रेड वाली हमने कैंडल को सिलेक्ट किया, और ये, हाँ, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब आप देखिएगा, हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जाते हैं, है ना। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है ना। अब हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जाएंगे, हाँ जी, जैसे कि हम 30 मिनट के ऊपर इसको लेके जाएंगे, ये देखिए। और ये हमारा 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, हाँ जी, ये देखिए इसी के अंदर मल्टीपल कैंडल्स भी आ गई। अब ये मल्टीपल कैंडल इसके अंदर ऐड ऑन हो चुकी हैं, तो हम इसको लेके जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, सॉरी, इसको लेके जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। और अब यहाँ पे हम इसको ढूंढेंगे कि कहाँ पे है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पूरा का पूरा ट्रेंड ही हमारे पास कैप्चर हो चुका है ना। तो ये जो ट्रेंड कैप्चर हो चुका है, ये वही कैंडल है जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक सिंगल कैंडल थी, है ना। वो सिंगल कैंडल एक पूरा का पूरा ट्रेंड बना रही है ना। इसी का यूज़ करते हैं, जैसे फ्रैक्टल का यूज़ किया हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, और उसको लेके आ गए हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, है ना। वहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड के लिए कैंडल बनी थी, और स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर एक पूरा का पूरा हमारे पास ट्रेंड कैप्चर हो चुका है ना। तो हम स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, और हम ट्रेड करेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर, है ना। स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर हमें एक पूरा का पूरा ट्रेंड कैप्चर करने के लिए मिल जा रहा है। थैंक यू। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, और आपको कोई भी डाउट रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में पिन करना। हम एक डाउट लेक्चर लेके आएंगे, वहाँ पे क्लियरली आपको बताया जाएगा। ये फर्स्ट वीडियो है हमारी सीरीज़ की, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आई है। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप डायरेक्टली या कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, और हम आपको वहाँ पे सारा का सारा क्लियर कर देंगे। और न्यू लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। अगले लेक्चर में हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे कि कैसे हमारा स्ट्रक्चर बनता है, कैसे काम करता है, और उसी के बेस के ऊपर हमारी सारी की सारी सीरीज़ रहने वाली है। अगर आपको स्ट्रक्चर का पता लग जाएगा तो आपका सारा का सारा जो भी है सिनेरियो वो आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।